हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे CHSL के बारे में। 5 महीने हमारे पास बचे हैं, तो इन 5 महीनों में यानी कि अप्रोक्स 150 डेज़ में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे टारगेट सेट करनी है, आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए प्रिपेयर की हैं। बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए ये टाइम टेबल सेट किया है, आप इसको अच्छे से फॉलो करना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब। रीजनिंग में ऑलमोस्ट हमारा 26 to 28 चैप्टर्स है जिनको आपको पढ़ना है और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जीके में हमारे पास स्टैटिक में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा और करंट अफेयर रहेगा। और मैथ्स में हमें अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ना होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें 150 to 170 डेज़ में पढ़नी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करनी है, PYQs भी पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम वाले दिन एंग्जाइटी फेस ना करें और आपको कॉन्फिडेंस रहे और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो अब बात करते हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि पेपर में एक्चुअल में है क्या डिफरेंस है CGL से या क्या डिफरेंस नहीं है। देखिए, मैं आपको टारगेट प्रोवाइड कराऊंगी 150 डेज़ का, लेकिन उससे पहले आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि CHSL और CGL में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस बात के कि CHSL 12th बेसिस आपको जॉब दिलाता है और CGL ग्रेजुएशन के बेसिस पे होता है। जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो कई बार आपको पता चलेगा कि CHSL का एग्ज़ाम एक्चुअली टफ़ हो जाता है CGL के एग्ज़ाम से, स्पेशली प्री की मैं बात कर रही हूँ। और पैटर्न चेंज होने के बाद तो दोनों ही पेपर सेम हो चुके हैं। यानी कि लेवल 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आता है, CGL में भी और CHSL में भी। और मेंस में क्या होता है ना, CHSL में 135 क्वेश्चंस आते हैं। 4 सेक्शन तो वही हुए, टाइपिंग, कंप्यूटर एज यूजुअल रहा, और DEO की 15 मिनट की टाइपिंग रहती है और LDC JSC की 10 मिनट की टाइपिंग रहती है। अब फ़र्क कहाँ है मेंस में? देखिए, सेक्शन 1 मैथ्स और रीजनिंग का सेम टू सेम है, CGL वाला 30 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन। सेक्शन 2 में क्या होता है, CHSL में 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जीके के होते हैं, और CGL में 45 क्वेश्चन हो जाते हैं इंग्लिश के और जीके के हो जाते हैं 25 क्वेश्चन। यानी कि उसमें 60 क्वेश्चन है CHSL में और CGL में 70 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं CHSL में और 20 आ जाते हैं CGL में। इसके अलावा एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल सेम है, सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सैलरी का, जॉब का और इस बात का कि आप 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बस टाइपिंग CHSL की टफ़ हो जाती है, CGL की थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल जाता है। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मैं चाहूँगी आप दोनों को टारगेट करें। और अगर आप 12th पास हैं तो अभी तो आप CHSL का पेपर ही दे पाएंगे, लेकिन आपका मेन गोल जो है CGL भी होना चाहिए। अब बात करते हैं डेली टारगेट्स की। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में डेली टारगेट प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी। अगर आप डेली टारगेट फॉलो करना चाहते हैं तो आप CGL वाला टारगेट फॉलो कर लीजिए जो ऑलरेडी अपलोडेड है, और 70 डेज़ का आपको फॉलो करना है। जिससे क्या होगा ना, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्लस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिलेबस कंप्लीट आपका जीके का, इंग्लिश का और रीजनिंग का हो जाएगा, और प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो जाएगा 70 डेज़ में। और मैथ्स का 70 डेज़ में, अर्थमेटिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा 1-2 चैप्टर को छोड़ के। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ देखिए आप क्या करिए। मैं अभी जो आपको बताऊंगी 150 डेज़ के लिए आपका टारगेट सेट करूंगी, आप उसको नोट डाउन करिए, समझिए मेरे साथ, और आपको ये फॉलो करना है क्योंकि जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। तो आप मानकर चलें कि आपके पास कुछ ही समय है, कुछ ही दिन है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम एक एक सब्जेक्ट के साथ काम करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारे पास 28 चैप्टर्स हैं और मैंने सीक्वेंस में लिख रखा है जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, और मैंने डेज़ भी लिखे हुए हैं कि इतने दिन में ये चैप्टर आपका पूरा होगा। तो आपको वैसे ही शुरुआत कर देनी है उस चैप्टर के साथ में, यानी कि जो जो चैप्टर लिखा है, जितने दिन लिखे हैं, आप उस हिसाब से पढ़िए। और मैं मान के चल रही हूँ 20 जनवरी से ही आपका टारगेट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग आपको 2 दिन लगेंगे, पेयर फॉर्मेशन में 1 ही दिन लगेगा, बहुत ईजी चैप्टर है। वर्ड फॉर्मेशन में 1 दिन लगेगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपको 2 दिन लगेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिक्शनरी इज़ वेरी इजी, 1 दिन आपको लगेगा। जम्बलिंग में भी 1 दिन लगेगा। नंबर सीरीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 दिन में आप इसको पढ़ना। मिसिंग नंबर में भी आपको 2 दिन लग जाएंगे। मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ एक ही परिवार के चैप्टर हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ना। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है एनोलॉजी एंड सिमिलैरिटी, 2 दिन में आप कर लेना। ओड वन आउट क्लासिफिकेशन भी आप 2 दिन में आराम से पढ़ लेना। कोडेड इक्वेशन 1 दिन में आपका हो जाएगा।
डाइस 3 दिन में, क्यूब एंड क्यूबॉइड 2 दिन में, फिगर काउंटिंग आप 2 दिन में कर लेना, ब्लड रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 दिन आप आराम से करना इसको, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है पर क्या होता है ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम कभी कभी। 2 दिन में पूरा करना, सिलोग आप 2 दिन में करना, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आप 2 दिन में कर लेना, वेन डायग्राम 3 दिन में कर लेना, मिरर इमेज 2 दिन में हो जाएगा, पेपर फोल्डिंग कटिंग भी 2 दिन में हो जाएगा, फिगर सीरीज़ एंड एनोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, 3 दिन में हो जाएगा, पिक्चर सीरीज़ वाला 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अजम्पशन एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये 3 चैप्टर महान चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी ट्रिकी भी हैं क्योंकि इजी भी हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल क्वेश्चन पूछता ही नहीं है एसएससी से, पर इनको करने में 4-4 दिन लग जाएंगे, बहुत ही बड़े चैप्टर हैं इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा है। राहुल मिश्रा सर से मैंने पढ़ा हुआ है, यूट्यूब से मैंने उनके कॉन्सेप्ट देखे हुए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनकी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, 2-3 प्लेलिस्ट है माई पाठशाला पर डली हुई है, एक तो 90 डेज़ वाली है, एक एग्जामों पर डली हुई है, वहाँ में ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना। यानी कि देखिए 63 डेज़ में आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब एक बात का ध्यान रखना, जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं ना, 2-2 दिन का टारगेट, तो आप डेली 20 क्वेश्चन एटलीस्ट उस चैप्टर की प्रैक्टिस करना, किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास है, आपके पास किरण है, पिनैकल है, PY सर की है, संपूर्णा है, जो भी बुक, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उससे आप कंप्लीट कर लेना। अब क्या करना है ना, मिड मार्च तक या मार्च एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अप्रैल की। अप्रैल में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर देना है राहुल मिश्रा सर का 20 डेज़ का, वो सीजीएल मेंस के हिसाब से करवा रखा है, पर क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेवल सेम ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंस आता है, तो आप उसको स्टार्ट करना। सर ने 25 क्वेश्चन करवाए हुए 20 डेज़ में, यानी कि प्रैक्टिस बैच है, तो आपको पता है एक क्लास में 25 क्वेश्चन कराएंगे, प्लस आपको 50 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने, किसी भी बुक से आप कर लेना, या फिर आप क्या करना, टेक्स्ट बुक पे आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, रीजनिंग के टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करवा लेना, वहाँ पे MTS के, CHSL के, CGL के, CPO के, हर किसी के सेक्शनल टेस्ट डले हुए हैं। तो 20 डेज़ तक आपको वो 25 क्वेश्चन जो सर करवा रहे हैं प्लस 50 क्वेश्चन आपको ये करने, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक 20 दिनों तक आपको 75 क्वेश्चन हर रोज़ रीजनिंग के करने हैं, यानी कि 1500 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं। और 20 अप्रैल के बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम डे तक, यानी कि एग्ज़ाम जब आपको उससे पहले तक आपको PYST ही प्रैक्टिस करनी है, डेली 4 करें या 3 करें, यानी कि 75 से 100 क्वेश्चन आपको डेली मिक्स क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग के टेस्ट सीरीज़ में सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर ही देना, मॉक पेपर से मत देना। 70 दिन ऑलमोस्ट आपके पास हो जाते हैं। अगर आप 75 क्वेश्चन करते हैं तो 5250 मिक्स क्वेश्चन हो जाते हैं और एनालिसिस तो होगा ही, और अगर आप डेली के 100 क्वेश्चन करेंगे तो 7000 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 1500 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम 20 दिन में प्रैक्टिस कर चुके थे, और 63 डेज़ में हमने डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। आप समझ रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम तक 10,000 प्लस क्वेश्चन आप रीजनिंग के सोल्व कर चुके होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। आप समझ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में कितना कॉन्फिडेंस होगा और कितना ईजिली आप पेपर को क्रैक कर लेंगे। ये तो थी बात रीजनिंग की। रीजनिंग के बाद हम बात करेंगे जीके की। आई होप आपको ये समझ में आ गया रीजनिंग वाला पार्ट। अब हम चलते हैं जीके की तरफ। देखिए जीके में सबसे पहले आपको स्टैटिक कंप्लीट करना है, और सारी की सारी PDF जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपके पास अवेलेबल होंगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। जनवरी लास्ट वीक में आप हिस्ट्री कंप्लीट करना, फेब के फर्स्ट वीक में आप पॉलिटी कंप्लीट करना, फेब के सेकंड और थर्ड वीक में आप ज्योग्राफी कंप्लीट करना, थोड़ा सा बड़ा है। फेब के लास्ट वीक में, मार्च में के फर्स्ट वीक में आप इकोनॉमिक्स पढ़ना, और मार्च के सेकंड वीक में आप बायोलॉजी करेंगे। मार्च के थर्ड और फोर्थ वीक में आप फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। PDFs आपको सारी की सारी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मेरे पास जो बुक है मैंने उसकी PDF प्रोवाइड करवा रखी है, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाहर से आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं है, पूरा स्टैटिक के लिए उतना सफिशिएंट है। अप्रैल फर्स्ट और सेकंड वीक में, यानी कि इन 14 से 15 दिनों में आपको क्या करना है, करंट अफेयर के जलजिला के नोट्स आपको पढ़ने हैं। 2023 की एक PDF आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां से आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इसके करंट अफेयर के नोट्स आपको पढ़ने हैं। राहुल मिश्रा सर की ही PDF है। और इसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च आपको यूट्यूब से सर की क्लास देख लेनी है, आप नोट्स बना लेना, यहाँ नोट्स की PDF से आप पढ़ लेना। 15 अप्रैल तक आपका करंट का ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा।
15 अप्रैल के बाद आप क्या करेंगे, जीके का सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो चुका है करंट और स्टैटिक का। अब आपको क्या करना है 15 अप्रैल के बाद, यानी कि 16 अप्रैल से आपको PYQs पेपर जो हैं वो आपको करने हैं। अब वो कैसे करने हैं, देखिए 2020 से लेकर 23 तक के कौन कौन से सेक्शन, आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर 22-23 वाले, करंट अफेयर 23 वाले, ये सारे के सारे आपको सेक्शन जो है ना आपको पढ़ने हैं। इनको नोट डाउन कर लेना अगर आपकी इच्छा हो तो नोटबुक में, आपको हेल्प मिलेगी फाइनल रिवीजन के लिए। वरना आप क्या करना, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से, आप पेपर फॉर्मेट में इनको देना। और प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ से आप ये देंगे, RB सर की ऐप है, उसमें ऐसे ही सब्जेक्ट के सेक्शन के हिसाब से ना सारे ही पेपर्स को कंपाइल करके डाला हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ज्योग्राफी का मैं आपको कह रही हूँ, ज्योग्राफी का सेक्शन पूरे पेपर डले हुए हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको CGL के, CHSL के, MTS के, ट्रेड्समैन के, GD के, CPO के 2020 से लेकर 23 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे। आपको वो सारे पेपर कंप्लीट करने हैं बताए गए सभी सेक्शंस के। और कितने दिनों में कंप्लीट करनी है, 16 अप्रैल से लेकर 30 मई तक आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सारे सब्जेक्ट के सारे सेक्शन कंप्लीट करने हैं। डेली टारगेट आप सेट करेंगे अपने पेस के हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगता है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। यानी कि 30 मई तक आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद में रिवीजन स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, वो आपको पढ़ते रहना है। इस प्रकार से क्या होगा, आपका जीके का, स्टैटिक का और करंट का दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अब तक पूछे गए TCS द्वारा सारे क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे और हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको जीके वाला पार्ट समझ में आ चुका है और आप इसको अच्छे से अपने पेस पे टारगेट सेट करके पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के, यानी कि हमारा तीसरा सेक्शन। देखिए 20 जनवरी से आपको स्टार्ट कर देना है और सबसे पहले आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के 15 चैप्टर ग्रामर के हैं, जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा और 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। 20 दिन में इसको कंप्लीट कर देना है और डेली आपको वो क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस करनी है। 30+20+20 का सेट आप बना लेना। ये तो आपको एग्ज़ाम तक हर रोज़ करनी है, बिना रुके बिना डरे हर रोज़ आपको ये पढ़ना है। 3rd वीक ऑफ फेब तक आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी और वो कैब तो आप डेली कर रहे हैं। इसके बाद में आपको 21 डेज़ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है श्रीकांत सर का। ये आपको हेल्प करेगा सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ों को समझने में, सब चीज़ें क्लियर करने में। उसके बाद आपको क्या करना है, 16 फरवरी से 8 मार्च तक, यानी कि 3rd वीक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 16 फरवरी से 8 मार्च तक आपका 21 डेज़ का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। सारी चीज़ें जो रिपीटेडली TCS पूछता है वो सारे के सारे होता है ना, ये ग्रामर वाले रूल आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, आप वो कर लेना। 9 मार्च के बाद आपको क्या करना है, डेली आपको सेक्शनल पेपर देने। जैसे हमने रीजनिंग के टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करवाया था, ऐसे ही टेक्स्ट बुक पे इंग्लिश के टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करवा लेना। वहाँ पे आपको PYST मिल जाएंगे 25+25, यानी कि 2 सेट आपको लगानी है। और एडिटोरियल आपको स्टार्ट कर देना है श्रीकांत सर का। एडिटोरियल की क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और आपको एक्सरसाइज की PDF उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ओल्ड क्लासेस आप शुरू कर लेना एटलीस्ट 30 मार्च तक, 15 दिन की तो कम से कम आपको एडिटोरियल करनी है, जिससे आपका कॉम्प्रीहेंशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ग्रामर हो गई, 21 डेज़ का क्रैश कोर्स हो गया, कॉम्प्रीहेंशन भी सर्ट पढ़ लिया, वो कैब तो हम रोज़ की रोज़ पढ़ ही रहे हैं। आप समझ रहे हैं आपका बेस कितना मजबूत हो गया है। अब आपको क्या करना है, आफ्टर 30 मार्च टिल एग्ज़ाम आपको डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और वो कैब का सेट तो आपका चल ही रहा है 30+20+20 वाला। आप सोच कर देखिए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, मतलब जून के मैं मान के चल रही हूँ 3 ही हफ्ते बचते हैं हमारे पास, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हफ्ते हो गए, 11 हफ्ते हो गए हैं। 4 4 8 9 10 11 हफ्ते हमारे पास हो गए हैं। और कम से कम आप मान के चलिए कि 80 दिन एटलीस्ट आपके पास हो गए हैं। और हर रोज़ आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 8000 इंग्लिश के क्वेश्चन, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर चुके होंगे एग्ज़ाम तक। और मैं सिर्फ मार्च के बाद वाले काउंट कर रही हूँ, यानी कि अप्रैल से काउंट कर रही हूँ। और उससे पहले जो आप सेक्शनल टेस्ट 9 मार्च से दे रहे होंगे, साथ में आपने चैप्टर्स में 50-50 एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन है नीतू सिंह मैम की बुक में, वो आपने प्रैक्टिस किए, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा ना नेक्स्ट लेवल। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में हमारे पास है अर्थमेटिक और एडवांस में जब आप पढ़ें तो ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस पहले करना, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स की क्लासेस आप देख लें, जो भी टीचर आपके फेवरेट है यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। 20 जनवरी से 30 अप्रैल तक आप ट्राई करें कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें।
क्लास में जो सर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं वो कर लें, और एटलीस्ट डेली के 30 क्वेश्चन, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना उसके 30 क्वेश्चन किसी भी बुक से आप डेली की प्रैक्टिस करें। 30 अप्रैल तक आपको सिलेबस पढ़ लेना है, क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ना ही, और 30 क्वेश्चन डेली के आपको प्रैक्टिस करने हैं जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। ये करने के बाद 1 मई से आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट आपको स्टार्ट कर देने हैं। या तो CHSL के CGL के जो भी आपको ठीक लगे 75 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, यानी कि 3 सेट या 4 सेट आपको डेली करना है 1 मई से। इससे क्या होगा ना, आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, स्पीड आपकी बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स में सारा का सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का ही है। एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करेंगे उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्लस आपको TCS कैसे क्वेश्चन पूछता है उनका आइडिया लग जाएगा। 2022 और 23 वाले सेट आप लगा लेना, 1 मई से आपको उन सेट को लगाना है। टेक्स्ट बुक पर मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करवा लेना, जैसे आपने रीजनिंग और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ में या GK की टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करवाया है। अगर फिर भी आपको इन सब बातों के बाद डाउट रहता है तो आप एक बार मैथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में डली हुई है, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी और आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको वो वीडियो जो है माई मैथ स्ट्रेटजी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, वहाँ से आप गो थ्रू कर लेना। इसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी, लेकिन 30 अप्रैल तक प्लीज़ आप ध्यान रखें कि आप सिलेबस पूरा कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि 1.5 महीने की तो कम से कम हमें प्रैक्टिस चाहिए मैथ की, और डेली 30 क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। यूट्यूब से आप अपनी पसंद का कोई भी टीचर देख लेना, जो आपके प्रिय टीचर हैं, आप उनसे क्रैश कोर्स ले सकते हैं। 8 घंटे से लेकर 17 घंटे मैथ्स की क्लास डली हुई है हर चैप्टर की। अब हम बात करते हैं पेपर्स कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए 2 पेपर आपको हफ्ते के देने हैं। जनवरी का तो 1 ही हफ्ता बचा है, फेब के 4 हफ्ते हैं, मार्च के 4 और अप्रैल के 4, यानी कि 26 पेपर आपके हो जाएंगे अप्रैल तक को काउंट करके। 26 पेपर, और आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देने हैं। मॉक पेपर गलती से भी मत देना, दिमाग ख़राब हो जाएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देना जो TCS क्वेश्चन पूछता है। 26 पेपर और 100 क्वेश्चन प्रति पेपर में, यानी कि 2600 मिक्स क्वेश्चन हो गए। और पैटर्न देखिए, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जब पेपर देती हूँ मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले GK देती हूँ, 5 से 6 मिनट में हो जाता है, फिर इंग्लिश 6 से 7 मिनट में हो जाता है, रीजनिंग 12 से 15 मिनट में हो जाता है, और मैथ्स के लिए 30 से 35 मिनट बच जाते हैं। GK में क्या है, आता है तो आता है, नहीं आता है। अब इसमें देखिए कुछ बच्चे ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं और डिप्रेस भी हो जाते हैं, अरे यार GK में तो 5 से 6 क्वेश्चन ही हुए। घबराने की बात नहीं है, GK आप मानकर चलें जैसा आपका हो रहा है ना वैसा ही बगल वाले का हो रहा है। GK में आपको परेशान होने की बात नहीं है। बाकी 3 सेक्शन में आपको डिप्रेस होना चाहिए अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो, क्योंकि उसमें आप प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं, लेकिन GK में तो कहीं से भी कुछ पूछ लेगा, तो आपको रिलैक्स होना है। और मैथ्स के लिए 30 मिनट आप बच रहे हैं, आप समझ रहे हैं 25 क्वेश्चन करने हैं, और आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो स्पीड तो आपकी अच्छी हो ही जाएगी। इसके बाद हमारे पास बच जाएगा मई का महीना और जून का, यानी कि 7 हफ्ते मोटा मोटी होंगे, और उस टाइम आपको हफ्ते के 3 पेपर या उससे ज़्यादा पेपर ही देने हैं। 3 पेपर देंगे तो 21 पेपर हो जाते हैं, और 4 पेपर हफ्ते के देंगे तो 28 पेपर हो जाते हैं, और हर रोज़ देंगे तो बात ही क्या है। यानी कि अप्रोक्स 5000 मिक्स क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे बाया पेपर, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। और चैप्टर टेस्ट में टीचर के साथ में जो पेपर किए हैं वो तो अलग ही हैं, सेक्शनल टेस्ट किए हैं वो तो अलग ही हैं, आप समझ रहे हैं। वो सारे तो चैप्टर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग ही हैं, लेकिन प्रॉपर पेपर में आप ना इतनी सब चीज़ें कर चुके होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा आपको पता है, बहुत बहुत अच्छा होगा, और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। अब देखिए मैथ्स का मैंने आपको सिलेबस नहीं बताया था, तो अर्थमेटिक के ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, और एडवांस के ये चैप्टर्स हैं। आप इनको अपने पेस पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। टाइम मैंने आपको बता दिया, उतने टाइम में आप सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अब की पॉइंट्स क्या हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको फोकस रखना है, और आपको आपकी नीड पता होनी चाहिए। ये जॉब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या क्या कर सकती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ऐसा नहीं है एक दिन किया एक दिन नहीं किया। आपको टारगेट फॉलो करने किसी भी कीमत पर, और अपनी प्रायोरिटी आपको सेट करनी है कि आपको 2024 में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना है, चाहे धरती फटे कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, कोई भी क्रेडिट नहीं लेगा अगर आप फेल हो जाएंगे तो,
चाहे आप घर के काम करें, चाहे आप कुछ भी करें। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो कोई ये कहने नहीं आएगा जी हमने इससे काम करवाया था। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, कोई भी नहीं आएगा ये कहने कि मेरी वजह से फेल हुआ है। सारा का सारा इल्ज़ाम आप ही पर आएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपकी ज़रूरतों को सिर्फ आप समझ सकते हैं और कोई नहीं समझेगा। जी जान लगा दीजिए पेपर के लिए, कुछ महीने बचे हैं, अच्छे से पढ़िए, सब चीज़ों का ध्यान रखना। ऑल दी बेस्ट। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करूँगी और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए, जी जान लगा दीजिए और 2024 के पेपर को क्रैक कर लीजिए। हर हर महादेव।